जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए आपको पता लग ही गया होगा कि आपका रेलवे ग्रुप डी का जो सीसीए का रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हो गया और सीसीए का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जारी हो गया। देखिए नोटिस नंबर 4 डेटेड 18/1/2023। तो आज ही का ये नोटिस है। पहले तो मैं आपको पूरी की पूरी यहाँ पर कट ऑफ बता देता हूँ, सारी चीज़ें बता देता हूँ कब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। फिर एक एक करके एक एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीसीए स्टूडेंट को यहाँ पर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि लेकर जाने हैं जिसके बिना उनका डीवी जो है यहाँ पर डीवी में वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रख दूंगा। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें आपको हमेशा बताई जाती हैं और आगे भी बताई जाती रहेंगी। तो इसीलिए हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी हमारी तरफ से वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए आपका पहले पॉइंट पे यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट दी हुई है कि कब से कब तक यहाँ पर ये एग्ज़ाम चला है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, जो यहाँ हमारा वेस्टर्न रेलवे मुंबई है वहाँ से यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 324 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है यहाँ पर 324 कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और सीसीए कैंडिडेट है उनका यहाँ पीईटी टेस्ट नहीं होना है। अब इसमें देखिए एलडी की 107 और यहाँ पर जो यहाँ बाकी जो कैटेगरी है इनकी भी यहाँ पर पोस्ट यहाँ दर्शाई गई हैं। अब यहाँ देखिए 1240 यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट हैं और ये जो आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो होना है आपका 30 जनवरी से लेकर यहाँ पर आपका 8 फरवरी के बीच यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और कहाँ होना है? आरआरसी ऑफिस, ग्रांट रोड, मुंबई। आपको बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म आपको एरिया भी दे रखा है। और ये ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर जैसे ही आपका डीवी होगा उसके तुरंत बाद यहाँ पर आपका मेडिकल भी होगा। उस चीज़ को भी मैं देखो आपको इस नोटिस में दिखा दूंगा कि कहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ देखिएगा आपका PWD candidates are shortlisted for DV based on normalized marks of CBT and CCA candidate are shortlisted for DV based on the 2/3 weightage normalized marks of CBT। अब देखिए CBT का जो normalized mark है उसका यहाँ पर जो DV हुआ है, DV के लिए जो कट ऑफ बना है उसका 2/3 यहाँ पर वेटेज जो है वो जोड़ा गया है और 1/3 जो है आपका NCVT का जोड़ा गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ रेलवे ने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये चीज़ जोड़ी गई है। देखिए एलडी के लिए यहाँ पर कट ऑफ जो है 53.91 का गया है। मैंने बिल्कुल आपको हर एक वीडियो में ये चीज़ बताई थी। और यहाँ सीसीए के लिए मैंने आपको कहा था कि जो हमारे एससी एसटी और ओबीसी वाले कैंडिडेट है उनका यहाँ पर कट ऑफ मैंने आपको बता दिया था कि क्लियरली 30 से 40, और जनरल के लिए भी मैंने कहा था कि 40 से ऊपर का कट ऑफ यहाँ नहीं जाएगा। अगर आपका 42 या फिर 40 के आसपास है तो आप इजीली यहाँ पर जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर जाएंगे। तो देखिए सीसीए का जो जनरल का यानी कि यूआर कैटेगरी जो है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके लिए 40.06 का कट ऑफ यहाँ गया है। एमडी जो ओबीसी एससी एसटी है इसके अंदर, एमडी के अंदर उनका 30 गया है। और यहाँ एचआई जो कैटेगरी है उसमें ओबीसी एससी एसटी का यहाँ पर 28 गया है। इसी तरह से यहाँ पर एचआई का जो यूआर है और ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 39.74 गया है और वीआई कैटेगरी में यहाँ पर 57.27 का कट ऑफ गया है। अब यहाँ पर देखिएगा जो इंटीमेशन है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज ऑल्सो बीइंग सेंट बाय ईमेल एसएमएस टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके पास यहाँ पर ईमेल और एसएमएस के थ्रू यहाँ पर जो है मेल भी जाएगी और एसएमएस भी यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ देखिए अ लिंक डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट शॉर्टली। यानी कि जो लिंक है जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ जारी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका एक जो लेटर जारी होगा उसके लिए यहाँ पर जल्दी ही ये आपकी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन इंस्ट्रक्शंस, अब यहाँ पढ़ लीजिए ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन। देखिए पहला ही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियरली यहाँ दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एलिजिबल माने जाएंगे वो यहाँ पर डायरेक्टली मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे रेलवे हॉस्पिटल में। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रेलवे हॉस्पिटल में होगा, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगली लाइन यहाँ पर ध्यान खोल के और अपनी आंखों को खोल कर देख लीजिएगा सभी सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स। यहाँ देखिए दे आर एडवाइज टू प्लान देयर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू देयर वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन एडवांस। यानी कि आपको जो अपनी जर्नी है जो मुंबई से लेकर जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का जो वेन्यू है वहाँ पर आपको पहले से ही यहाँ पर प्लान करके चलनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर फॉर स्टेट कंसर्न वेन्यू फॉर 3 to 4 days। यानी कि कैंडिडेट्स को ये एडवाइस दी जाती है, ये सलाह दी जाती है कि कैंडिडेट जो है जो भी आपका कंसर्न वेन्यू है, जो आपको वेन्यू बता रखा है उस वेन्यू पर 3 से 4 दिन के रुकने की व्यवस्था यहाँ पर अपनी करके चले। यानी कि आपको व्यवस्था अपने तरफ से खुद ही यहाँ पर रखनी है, क्योंकि इसके बाद आपका मेडिकल भी यहाँ पर होगा। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आप किसी से भी ये चेक करवा सकते हैं।
रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो वेन्यू है वो यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर, ये आपको क्लियरली दिया हुआ है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑफ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलोइंग कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड मेंशन्ड एज अंडर। अब यहाँ देखिए जो नीचे सारे डॉक्यूमेंट है इनका दो फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है और ओरिजिनल फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जो आपने इस जो आपका रेलवे ग्रुप डी हुआ था उसके लिए आपने जो फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर आपको लेकर जाना है, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाने हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं, जो पूरी की पूरी लिस्ट हम बता रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी दो फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है। क्लियर यहाँ लिखा हुआ है 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज, और वो भी कैसी होनी है चाहिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर करवा कर लेकर जाने हैं। अब देखिए इसमें पहला क्या है, मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेडिकल इन द एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन, यानी कि वो सारी मार्कशीट्स आपको लेकर जानी है, सर्टिफिकेट लेकर जाना है अपना टेक्निकल का, जो भी आपको एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको लेकर जाना है, जो रेलवे से आपने अप्रेंटिसशिप की थी वो आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर देखिए जो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नोटिफिकेशन में जो भी आपको बताया गया था, जो आपने भरा था वहाँ पर जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन भरी थी, वो सारी जो मार्कशीट्स हैं वो आपको लेकर जानी है। अगला है यहाँ पर देखिए गैजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन। आपको किसी भी यहाँ पर अधिकारी से लीगल डॉक्यूमेंट बनवा कर ले जाना है, एफिडेविट वगैरह बनवा कर ले जाना है। अगर आपने अपने नेम में या फादर के नेम में, मदर के नेम में, एड्रेस के नेम में कोई यहाँ पर गड़बड़ी से कुछ और भर दिया है और आपके जो आधार कार्ड है या आपका जो भी यहाँ पर जो आपकी आईडी है उसके अंदर अगर आपका कुछ और नेम है, कुछ और यहाँ पर फादर नेम है, कुछ और मदर नेम है, कुछ और एड्रेस नेम है, तो उसको अगर आप सही करवा कर ले जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट ले जाना है। यानी कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एफिडेविट बनवा कर ले जाना है। ये यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एफिडेविट की बात यहाँ की जा रही है। अब अगला है यहाँ पर एनसीवीटी, एनटीसी, एनएसी, एससीवीटी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर सीसीए कैंडिडेट्स, यानी कि सीसीए कैंडिडेट की यहाँ पर मार्कशीट हो गया और एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर उन्हें लेकर जाना है। अगला यहाँ पर देखिएगा सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो भी आपने प्रूफ किया था वो आपको लेकर जाना है। इन एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, यानी कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपका कैंडिडेचर जो है वो यहाँ कैंसिल कर दिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ, यानी कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपके वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर क्लियर होगा आपकी 10th की मार्कशीट से, आपके पैन कार्ड से, आपके आधार कार्ड से। क्लियर हो गई बात ये, तो ये आपको लेकर जाना है। जैसा आपने उसमें भरा था वैसा ही आपका यहाँ पर जो है आपकी आईडी में भी वैसा ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होना चाहिए। अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर उसको भी पढ़ लीजिएगा, ई पॉइंट का। तो यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी एज पर एनेक्सर फर्स्ट ऑफ नोटिफिकेशन, एनेक्सर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है एससी एसटी को। ओबीसी कैंडिडेटर यहाँ पर एनेक्सर नंबर 2 का जो नोटिफिकेशन उसमें यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर जाना है ओबीसी कैंडिडेट को। इस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पर जो भी अथॉरिटी है जिससे ये जारी करती है उसके द्वारा यहाँ पर आपका जो है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर वो लेकर जाना है। ओबीसी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करंट नॉट पीरियड टू 2022 टू 2023, यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर कब का होना चाहिए, 2022 से लेकर 2023 के बीच का होना चाहिए, इससे पहले का यहाँ पर नहीं चलेगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है यहाँ पर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विच शुड हैव क्लियर मेंशन अबाउट नॉन क्रीमीलेयर स्टेटस, यानी कि यहाँ पर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि यहाँ पर आप नॉन क्रीमीलेयर स्टेटस में आते हैं, यानी कि एनसीएल के अंदर आते हैं। एज पर एनेक्सर 2 ए ऑफ नोटिफिकेशन, जो यहाँ पर एनेक्सर नंबर 2 है ए नोटिफिकेशन का, उसके अंदर ये बात क्लियरली मेंशन की हुई है। अगला है यहाँ पर इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जाते हैं तो यहाँ पर एनेक्सर जो 3 है हमारा नोटिफिकेशन का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर शो करना है अगर आपने इसको फिल किया है तो। अगला है यहाँ पर देखिए एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, यानी कि यहाँ पर अगर आप किसी और जगह जॉब कर रहे थे, यानी कि जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे तो वहाँ से आपको यहाँ पर एनओसी यहाँ पर लेकर जानी है। ये हमारे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए है। अगला है यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर, यानी कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो कि यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी भी है उनके लिए यहाँ पर ये नोटिस क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर एनओसी भी आपको लेकर जानी है। अगला है यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एनओसी इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन,
यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है और यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, वो यहाँ पर वो भी लेकर जाना है। ये भी जो पॉइंट है ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगला है यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनको यहाँ पर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इसको भी एज पर 15A और 15B और 15C के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है कि किस किस तरह के वहाँ पर पॉइंट है, वो भी हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में बता रखा है, उसको आप पूरा देख सकते हैं। अगला है यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मैंशनड इन CN नंबर RRC 012019 एनी वन एंड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विद ओरिजिनल। यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर आपको यहाँ फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, जिस पर आपका फोटो लगा हुआ हो वो ऐसा आपको आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। और यहाँ पर फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विद ओरिजिनल, यानी कि आधार कार्ड का दोनों तरफ से आपको फोटो कॉपी भी लेकर जाना है। दो फोटो कॉपी लेकर जानी है। ध्यान रखिएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे सबकी दो फोटो कॉपी आपको लेकर जानी है, साथ ही साथ यहाँ पर ओरिजिनल भी लेकर जाना है। और यहाँ आधार कार्ड के लिए तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आगे से और पीछे से दोनों तरफ से आपका फोटोकॉपी किया हुआ होना चाहिए। अगला है यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू अ चालान एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस, यानी कि जब आपने यहाँ पर जो नोटिफिकेशन के अंदर जो अपना फॉर्म फिल किया था शुरुआत में, उस टाइम पर अगर आपने SBI ब्रांच में अपना पेमेंट किया है तो उसकी स्लिप आपको यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड स्लिप मिली होगी पोस्ट ऑफिस से, तो वो आपको लेकर जानी है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। अगला है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेइंग एग्जामिनेशन फी ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्सर 3A, और इसके लिए भी हमने प्रॉपर वीडियो आपका बना दिया था कि अगर आपने यहाँ पर EBC का यहाँ पर भर दिया था, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 500 रुपये की बजाय यहाँ पर 250 रुपये फीस लग रही थी, तो यहाँ कई लोगों ने यहाँ पर EBC का जो कैटेगरी का फॉर्म है वो भर दिया था, और इसके बारे में हमने एक पूरे वीडियो में डिटेल दे रखी है कि कैसे आपका बनाना है। और अगर आपने गलती से भर दिया था और अभी आप EBC कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या आप कर सकते हैं वो हमने उस वीडियो में बता दिया था, तो इसीलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा, जाकर अभी सारे वीडियो हमारे देख डालिए। अगला है यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, तो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो है उनके द्वारा यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है। और अगला देखिए एक पॉइंट रह गया यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑफ नॉन जुडिशियल स्टाम्प एज पर एनेक्सर 4th ऑफ नोटिफिकेशन। एनेक्सर नंबर 4th जो है वो भी हमने बता रखा है कि किस तरह से यहाँ पर माइनॉरिटी का जो आपका डिक्लेरेशन है वो बनेगा। अगला है यहाँ पर देखिएगा आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है उनके लिए यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेर एवर एप्लीकेबल। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो जहाँ से भी आप हैं, अगर वहाँ से आपने अप्लाई किया है और आप वहाँ के डोमिसाइल है यानी कि मूल निवासी हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। अगला जो है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिक्री ऑफ डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट्स हैज़ नॉट रीमैरिड इन केस ऑफ एप्लीकेबल, यानी कि ये डाइवोर्स कैंडिडेट के लिए है। और इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड, यानी कि ये स्पाउस के लिए है, विडो के लिए है, अगर उसके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। अब जो लास्ट पॉइंट है उसको भी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स सिमिलर टू स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 6 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको 6 कॉपी लेकर जानी है अपनी फोटोग्राफ की जो कि आपने स्कैन की थी, यानी कि जो कि आपने अब जब अपना फॉर्म भरा था ऑनलाइन एप्लीकेशन का तब आपने भरा था, तो उसकी 6 कॉपीज यहाँ पर लेकर जानी है, यानी कि 6 फोटो यहाँ पर आपको लेकर जानी है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर 10 फोटो अपनी लेकर जाइएगा। कैंडिडेट्स में प्लीज note that merely being called for document verification does not confirm any right on them for appointment to the notified post। यहाँ पर क्लियरली मेंशन इस चीज़ को भी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अभी के अभी कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।